अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 9 अप्रैल 2024। वीडियो टॉपिक जो है वो गोल्ड के हवाले से है आज का। तो वैसे तो मैं लीव पे हूं, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई गोल्ड का तहसीन में बता दें कि नीचे कब आएगा। तो भाई नीचे के हवाले से अब बात करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर +9230323344 IB ज्वाइन करने के लिए, फ्री सिग्नल्स हासिल करने के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मार्केट के अंदर देखें इस वक्त चल क्या रहा है। मार्केट के अंदर ये चल रहा है कि गोल्ड की जो मूवमेंट है ना, ठीक है, वो बहुत बुलिश है। ब्रेकआउट्स वगैरह लिए हुए हैं मार्केट ने, और कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि इसको सेल कहाँ से करें। तो जो लेवल थे सेलिंग्स के, देखें सारे वो ब्रेक करता जा रहा है गोल्ड, और मजीद अब ब्रेक करेगा। हो क्या रहा है मार्केट? देखिए, पहले ये एक मामला उठा था कि जी इंटरेस्ट रेट कट होने जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट यूएस के कट होने की वजह से गोल्ड बुलिश मूवमेंट थोड़ी सी बना रहा था। ये बात बिल्कुल सही है, बना रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से हद से ज्यादा बुलिश हो गया। ऑल टाइम हाई, फिर ऑल टाइम हाई, फिर न्यू ऑल टाइम हाई। उसका रीजन देखें, सेंटीमेंट भी है, एक सेंटीमेंट बना हुआ है। दूसरा ये कि फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है, इसराइल, ठीक है, और उसके अलावा हमास के साथ ये शुरू हुआ था, लेकिन यमन उसके अंदर आ गया। और यमन जो है उनके जो वहाँ से उनके पोर्ट लगता है, बहरी जहाज़ गुजरते हैं, ठीक है, और वहाँ से जो है जो भी जहाज़ गुजरता है इसराइल या अमेरिका को, उसको तबाह करता है। कोई 12-13 बहरी जहाज़ बड़े जो है वो तबाह कर दिए गए। मतलब न्यूज़ मार्केट में आती गई, तो वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है मामला। देखिए अभी हो क्या रहा है कि वो वॉर की जो न्यूज़ है ना, उसके ऊपर ये सब मामला चल रहा है। न्यूज़ कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नई खास ब्रेक नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर तेज़ी आती जा रही है। रशिया, ईरान, ठीक है, और उसके अलावा सऊदी अरब तो सिर्फ बैठ के इस वक्त देख रहा है। यूएई का प्रेशर यमन के ऊपर है उल्टा, ठीक है, वो हुसी बागियों की वजह से। वो अगर बात करने जाए तो बहुत डिटेल में चला जाएगा मामला। तो इस वजह से अब हो क्या रहा है कि जो ये अभी देखें, रमज़ान मुबारक अपने इख्तिताम पर है। तो कल नहीं तो परसों ईद अनाउंस हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। तो उसके बाद ये है कि ईद के बाद जो है ना, कुछ इंटेलिजेंस की न्यूज़ वगैरह बहुत से ममालिक की आ रही हैं और बहुत सी जगहों से कि जी इसराइल जो है वो बहुत बड़ा एक हमला करने जा रहा है। और ये अपना, यानी कि जो इनकी एक प्रोफेसी चलती हुई आ रही है पुरानी, हमारा जो किबला अव्वल है मस्जिद अक्सा, उसको ये डिस्ट्रॉय करके और अपना टेंपल वगैरह बनाना चाह रहे हैं। तो उसके अंदर तो देखें ये मामला तो हैं, उनकी कोशिशें तो शुरू से रही ही हैं, ठीक है। अब उसमें है क्या? उसमें यही है कि ये बोल रहे हैं कि जनाब इस बार हो जाएगा, कर जाएगा। अब वो बहुत सारी बातें हैं कि हदीस क्या बोलती हैं, वो उस तरफ नहीं जाते। लेकिन इसकी वजह से अब देखें, अगर तो ये हो जाता है वाकई, वाकई वो ये इकदाम उठाते हैं, ये कदम उठाने के लिए जाते हैं, तो उसका रिएक्शन वर्ल्ड वाइड पूरा आएगा। वो रिएक्शन आएगा और बड़ा ही ख़तरनाक आएगा। और उस रिएक्शन की बेस के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। और अभी जो ये गोल्ड की मूवमेंट है, ये गोल्ड की मूवमेंट हमें इस बात की इंडिकेशन दे रही है कि इन साइड कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी वजह से गोल्ड में अभी से बाइंग आ गई। तो अभी अगर आप देखें तो इस वक्त करंट रेट जो गोल्ड का चल रहा है वो 2362 2362 डॉलर पर आउंस चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ तक, ये 2500 भी जा सकता है, 3000 भी जा सकता है, 3500 डॉलर पर आउंस भी जा सकता है। क्योंकि वॉर की अगर सिचुएशन बनी तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन होगी, और वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर तो आपको पता है फिर क्या होना है। तो वो जो चीज़ शुरू होगी वो रुकेगी नहीं, और पूरी दुनिया उससे डिस्टर्ब होगी। अभी का क्या है गोल्ड का, देखें लास्ट जो गोल्ड हम बता रहे थे, वो गोल्ड में ये देख रहा था। मैंने ये फिब भी लगाया था, और ये मैं लास्ट वीडियो में अपनी बता रहा था, ये सपोर्ट जोन मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ से देखें मार्केट आई इस तरफ, यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट ने रिटेस्ट किया, और ये चैनल ब्रेकआउट भी था, और यहाँ से मार्केट दोबारा से अपसाइड मोमेंटम बना गई, ठीक है। ये सारा मैं यहाँ पे दिखा रहा था इस शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी। तो इस एरिया में यहाँ से बाइंग ही बाइंग बनी, और मार्केट टोटल बाइंग की तरफ ही है।
अब ये जो सिचुएशन पैदा हुई शुरू में क्लियर नहीं हो रही थी गोल्ड के लिए, लेकिन अब क्लियर हो गया कि जी ये सारा जो है वो वॉर की वजह से ये मूवमेंट बन रही है इस वक्त। ठीक है, इसका एफओएमसी के अंदर कोई हाथ नहीं है। अगर एफओएमसी वगैरह या इंटरेस्ट रेट कट होने का मामला होता तो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाती हुई नजर आती थी, यानी 2200 वगैरह ब्रेक करती हुई मार्केट नजर नहीं आती थी। ठीक है, तो अभी लेकिन मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, और आप अगर गौर से देखें तो ये डेली बेसिस के ऊपर अब ही अप मोमेंटम बनाई जा रही है मार्केट। मैंने ये बताया था लास्ट वीडियो में अपनी के टारगेट कर रही है $2300 या 2310 को। ये जो था देखें, इसने इसको भी ब्रेक किया, रिटेस्ट किया यहाँ से, और अप मोमेंटम दोबारा बनाती जा रही है मार्केट। अब हम बोलेंगे यार और इससे ऊपर कहाँ जा सकती है, तो भाई देखिए अगला लेवल जो इसका बनता हुआ नजर आ रहा है वो हमें आ रहा है $2450 पर आउंस का, यानी मार्केट इसको जाके जो है वो हिट करने की कोशिश करेगी। और उसके बाद भी अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास जो लेवल है वो बनता है तकरीबन 2700 के पास। ठीक है, 2680 के अराउंड ये लेवल हमारा बनता है कि मार्केट उसको पुश करेगी। तो लेकिन ये सब डिपेंड करेगा। देखें अब बात ये है कि वॉर की जो मामलात हैं वो फिलहाल ठंडे होते नज़र नहीं आ रहे। अगर ये ठंडा हो जाए तो ये ऐसे गिरेगा नीचे, ब्लड बात शुरू हो जाएगी, फौरन सेलिंग। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अभी आ जाए सब सीज फायर हो गया, इसराइल बोले हाँ जी हम वापस जा रहे हैं, सब खत्म कर रहे हैं, एक बात है, तो ये ऐसा गिरेगा यहाँ से कि यहाँ आपको 1800 के पास भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इसकी रियल प्लेस है ना वो इसी जगह पे ही है, इसके आसपास, यहाँ पे 1800 वगैरह के आसपास ही थी, जो कि बढ़ती बढ़ती चली गई। चले बहरहाल, अब फिलहाल गोल्ड के लिए यही है कि बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो है। अब इसमें स्ट्रेटजी क्या रखें? स्ट्रेटजी ये रखें कि डेली लो जो पिछला बनता है, अब देखें ये जैसे कैंडल क्लोज हुई यहाँ से, इसकी लो से पास से फिर ऊपर अप मोमेंटम बना रही है कैंडल, फिर जा रही डेली यहाँ से ओपन हुई और दोबारा अप मोमेंटम बना रही है, तो इसके अंदर हम बाइंग के अंदर ही ध्यान अपना रख सकते हैं। वीकली कैंडल की भी अगर बात करें तो देखें बुलिश से बुलिश मोमेंटम बना रही है, इस पैटर्न को थ्री सोल्जर्स बोलते हैं, तो ये यानी इंडिकेट और कर रहा है कि वीकली बेस के ऊपर भी ये बुलिश सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा, और मंथली के अंदर तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा यूरो यूएसडी की बात कर लें तो यूरो यूएसडी में मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था बाइंग का सिनेरियो, जब ब्रेकआउट किया था बाइंग हो गई, टीपी यहाँ पे हिट हो गए, मजीद ऊपर यहाँ तक 1.09 तक का भी रूम है जिसके लिए मार्केट जा रही। ये लेवल अपना ब्रेक कर जाएगी मार्केट 1.087 वगैरह का, तो मजीद अप मोमेंटम बनाएगी। क्योंकि ऑन दी अदर हैंड DXY को देखें तो ये डाउन मोमेंटम बना रहा है, फॉलिंग वेज भी है, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ और यहाँ मार्केट मजीद नीचे की तरफ इसमें आती हुई हमें नजर आएगी। लेकिन वो डिपेंड करेगा यूएस के जो डेटा वगैरह है उसके ऊपर। मार्केट अपने लिहाज से चल रही है। लास्ट हमने देखा कि डॉलर जो है यहाँ से बुलिश मोमेंटम बनाया था डॉलर ने अपना, फिर भी क्या हो रहा था, गोल्ड अब जा रहा था। तो गोल्ड का भाई यही मसला है कि गोल्ड अपना फंडामेंटल्स के ऊपर चल रहा था। ठीक है, अब गैस की बात कर रहे हैं बहुत से लोग, तो देखिए गैस ने यहाँ से ब्रेकआउट अपना बना लिया था, जो एक्सपेक्टेड था, ब्रेकआउट करने के बाद अब मोमेंटम बना रही है। अगला लेवल 2.0 का है, 2.0 ब्रेक करे तो मजीद अब मोमेंटम की तरफ जाए, लेकिन फिलहाल इसका देखना बहुत ज़रूरी है। ऑयल में हम बाय ही थे, शुरू से हमने बाइंग करी है। ठीक है, और बाय ऑन डिप्स का भी सिनेरियो था, लेवल्स का भी था, तो लेवल जो हमारे थे लास्ट वो यही थे। मार्केट ने जब 80 ब्रेक किया था, 80 को रिटेस्ट किया 2 से 3 दफ़ा, ट्रिपल बॉटम, मार्केट यहाँ से अब मोमेंटम बना गई। अब थोड़ी सी इसमें करेक्शन वगैरह दे रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो इसका फिलहाल भी टारगेट इनिशियली लग रहा है वो 91 टू 92 के अराउंड का ये जोन है ऊपर, जो सप्लाई जोन, यहाँ पे जाके मार्केट कहीं दम लेती हुई नजर आ रही है क्रूड ऑयल के लिए। अदरवाइज देखें अगर वॉर का सिनेरियो बना तो क्रूड भी जंप ही करेगा। क्रूड ने कहाँ जाना है? क्रूड ने जाना है वापस अपने इन्हीं लेवल्स पे 120 121 के लेवल पे, जो कि हमारा अगर हम गौर से देखें तो कप एंड हैंडल का सिनेरियो भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा जो लास्ट वीडियोस में मैं खैर अपनी बात करता था, जो दूसरी बहुत टाइम यानी पहले की बनती थी, फिर देखे फेल हो जाता है ना बनते बनते, यानी यहाँ से ये कप ऊपर उठ रहा था लेकिन इस जगह से फेल हुआ था, हमने यहाँ से सेलिंग की थी। ठीक है, तो अब अगर उसी तरह से देखें तो ये दोबारा से अगर कंटिन्यूएशन में जाती है मार्केट, तो यहाँ से ये हैंडल और ये कप का सिनेरियो यहाँ पे कहीं जाके हमारा दोबारा से इस जगह पे बन सकता है। तो जाहिर है मार्केट है, अब मार्केट के अंदर देखेंगे कि आगे फर्दर इसमें क्या इंडिकेशंस वगैरह मिलती हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास है सिनेरियो वो यही है कि यहाँ से बुलिश ब्रेकआउट हुआ, इसमें बाइंग थी, इन लेवल से भी बाइंग की 80 के पास से,
और मार्केट इस वक्त बुलिश मोमेंटम बना रही है। बीटीसी के लिए लोग पूछते हैं तो भाई बीटीसी देखें वो तो बुलिश हो गया, कप हैंडल इसने बना लिया था, इसमें मैंने लास्ट बताया भी था। अब क्या है, अब यही है कि ऑल टाइम हाई न्यू बनाता है या फिर जाहिर है अब ये भी फंडामेंटल्स जो है वो ले रहा है ना, वॉर वगैरह के हर चीज़ के। तो फिलहाल के लिए तो इसका लेवल वही है 73,800 के आसपास जो हाई इसने बनाया था। लास्ट जो मैं इसमें बता रहा था वो यही बता रहा था कि ये लेवल है, यहाँ से दोबारा बाइंग आ सकती है। तो यहाँ से देखें मार्केट आई और मार्केट ने दोबारा इस जगह से बाइंग बना के अपसाइड मोमेंटम बना लिए और वहाँ से अब रिट्रेसमेंट कर रही है। तो फर्दर इसके अंदर ये है कि फंडामेंटल्स ज़्यादा ड्राइव कर सकते हैं बीटीसी को। टेक्निकल वे में इतना कुछ नहीं कहा जा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ काम करें, कोई भी काम करें स्टॉप लॉस के साथ करें, वरना भाई लॉस हो जाता है। और एडवाइस है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो, यानी जब टाइम मैनेज ना हो रहा तो फिर भी ट्रेड ना किया करें। डजेंट मैटर आपको काम कितना आता है या मुझे काम कितना आता है। बाज़ औक़ात ये इशू फेस होता है इस मार्केट में कि अगर टाइम नहीं दे सकते तो फिर गलत डिसीजंस हो जाते हैं, या गलत डिसीजंस नहीं कह सकते, मीन्स आपने एनालिसिस करके उसके ऊपर ट्रेड लिया जो भी किया, लेकिन अगर उस पर प्रॉपर जो है रिस्क को नहीं कर सके एसएल वगैरह, तो फिर होता क्या है, फंडामेंटल चेंज होते हैं या डेटा आ रहा है कुछ भी तो मार्केट मूव अगेंस्ट कर जाती है। देखिए टेक्निकल जो है फेल हो जाते हैं जब भी कभी फंडामेंटल मार्केट में आता है। तो फंडामेंटल बेस के ऊपर ही ज़ाहिर इकोनॉमी डेटा है या फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन है, इसी वजह से कोई भी जो भी मामला चल रहे होते हैं मार्केट उसी बेस के ऊपर जो है वो रिएक्ट कर रही होती है। तो उसमें फिर क्या होता है कि लेवल्स निकल जाते हैं, और निकल जाते हैं तो बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा भी निकल जाते हैं। अगर गोल्ड की बात करें कि जिन्होंने एसएल बुक नहीं किए, तो कुछ ऐसे लोगों का भी मैसेज वगैरह आया जो कह रहे हैं कि हम $2,000 के आसपास से, यानी इसके भी नीचे से सेलिंग में स्टक हैं। अब देखें यहाँ से उस सेल में स्टक हैं तो यहाँ पे जाके तो कहानी ख़राब हो गई, ये तो हो जाता है। तो टाइम और ध्यान देना भाई मार्केट के लिए ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी ऐसा कि टाइम, तो टाइम नहीं तो फिर यही है कि आप जैसे कॉपी ट्रेडिंग सर्विस है, अकाउंट मैनेजमेंट, किसी नाइस पर्सन अगर आपको कोई लगता है अच्छा ट्रेडर तो आप उसकी ले सकते हैं। अदरवाइज ये है कि भाई खुद सीखें, मैं तो सबको ये कहता हूँ खुद सीखें। भले से आपको अगर सिग्नल भी फॉलो करने हैं या कॉपी ट्रेडिंग की सर्विसेज भी लेनी है, अकाउंट मैनेजमेंट की लेनी है, फिर भी साथ साथ खुद सीखने की कोशिश करें। अगर आप खुद सीखेंगे तो उससे ये है कि सिग्नल अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएंगे, हर चीज़ अच्छे तरीके से कर पाएंगे, खुद भी कर पाएंगे। डजेंट मैटर कि आप किसी एक पर्सन पर रिलाई करें, ठीक है, कोई भी मजबूरी बन जाती है, कुछ भी हो जाती है, अगर तो खुद से हैंडल करना, सीट संभालने का थोड़ा बहुत हुनर आना चाहिए। मगर मसला ये होता है कि लोग सीखने में एक तो इंटरेस्टेड इतना नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मुझे रोज़ दो तीन लोग कभी फ़ोन आ रहा, मैसेज आ रहा, रोज़ दो तीन लोग, कोई लॉस गिनवा रहा होता है, कोई फ्रॉड गिनवा रहा होता है। ज़्यादातर फ्रॉड गिनवा रहे होते हैं कि जी फेक ब्रोकर पे अकाउंट खोलवा दिया किसी ने, ये हो गया, वो पैसे खा गए, वो विड्रॉ नहीं दे रहे, वो अकाउंट वॉश हो गया, ये हो गया, वो सारी चीज़ें तो मैं डेली बेसिस पे सुनता रहता हूँ। तो उसी ब्याह पे मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई खुद सीखें। बात ये होती है कि करोड़ों रुपए का लोग नुकसान सुना रहे होते हैं, लेकिन अगर जहाँ सीखने की बात आती है, अगर हम उनको बोल दें कि $500 फ़ी है या $1,000 फ़ी है, तो पे नहीं करते। वो कहते हैं सर फ्री में बता दें। अच्छा, मेरा पता है क्या है, मैं कोर्स नहीं कराता, मेरी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। ट्रेनिंग सेशन से मुराद ये है कि ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं यही होते हैं, कोर्सेज वगैरह किए हैं, सब किए, पैसे नहीं बना पा रहे, तो मैं उनके ऊपर टाइम देता हूँ। एक वक्त में एक स्टूडेंट के साथ मैं देखता हूँ कि भाई वीकनेस किस पार्ट में है, फंडामेंटल है, रिस्क मैनेज नहीं कर रहे, साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, या फंडामेंटल्स नहीं आ रहे, टेक्निकल सही से वो नहीं कर पा रहे। बहुत से लोग होते हैं ज़्यादातर मुझे कहते हैं टेक्निकल पे तो हमारी पूरी कमांड है, जब चार्ट ड्रॉ करवाओ तो उन्हें सामने मेरे पैटर्न बन रहा होता है, उन्हें नज़र नहीं आ रहा। तो कहने का मकसद ये है कि वो जाहिर है अगर मैं टाइम दे रहा हूँ उसके बदले मैं चार्ज कर रहा हूँ तो वो उस पर एग्री नहीं करते। मैंने ये बड़ा यहाँ पाकिस्तान में मेंटेलिटी देखी है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, इधर उधर दे देंगे, फ्रॉड जगहों पे दे देंगे, ब्रोकर्स के अंदर ऐसे ऐसे जहाँ पे फंस जाते हैं जाके, लेकिन सही जगह पे नहीं करते। तो बाद में नुकसान उठाते हैं, और नुकसान उठा के फिर जाहिर सी बात है कि मार्केट के अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वाहिद दुनिया का ऐसा काम है कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। इसमें आपने गलती की तो आप गए। तो बहरहाल खैर वीडियो लंबी हो जाएगी, टॉपिक कहीं और चला जाएगा।
अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर है +9230333349। रब्ता कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।